पिछली वीडियो में हमने सुना कि दुर्योधन ने अपनी सेना से कहा था भीष्म पितामह की रक्षा करो। उसके लिए भीष्म केवल सेनापति नहीं थे, वे कौरव सेना का साहस थे। उनके खड़े रहने से पूरी सेना को लगता था कि नेतृत्व मजबूत है। आज के श्लोक में भीष्म उसी बात का उत्तर देते हैं, लेकिन शब्दों से नहीं। वे दुर्योधन को कोई समझाइश नहीं देते, कोई लंबी बात नहीं करते, बस सिंह की तरह गर्जना करते हैं और अपना शंख बजा देते हैं, और उसे एक आवाज से पूरा युद्ध क्षेत्र बदल जाता है। आज हम समझेंगे भीष्म ने शंख क्यों बजाया। क्या वह केवल युद्ध शुरू करने का संकेत था, या दुर्योधन के मन को संभालने का एक मौन उत्तर। अगर हम 12वें श्लोक को सरल अर्थ में समझें तो संजय धृतराष्ट्र से कहते हैं, तब कुरुवंश के व्योवृद्ध और यशस्वी पितामह भीष्म ने दुर्योधन को प्रसन्न करने के लिए सिंह जैसी गर्जना की और ऊंचे स्वर में अपना शंख बजाया। यहाँ इस दृश्य को महसूस कीजिए। दुर्योधन अभी तक बोल रहा था, वह अपनी सेना की शक्ति बता रहा था, पांडवों से तुलना कर रहा था, भीष्म की रक्षा का आदेश दे रहा था, लेकिन भीष्म ने उसका उत्तर शब्दों में नहीं दिया। उन्होंने यह नहीं कहा कि डरो मत, उन्होंने यह भी नहीं कहा कि हम जीतेंगे, उन्होंने बस शंख बजाया। कभी कभी यही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब किसी का मन अंदर से हिल रहा हो तो उसे हमेशा सलाह नहीं चाहिए होती है। कई बार उसे बस ये महसूस करना होता है कि कोई मेरे साथ खड़ा है। भीष्म का शंख दुर्योधन के लिए वही संकेत था, जैसे वह कह रहे हों कि मैं यहाँ हूँ, मैं सेनापति हूँ, पीछे नहीं हटूंगा और अब युद्ध आरंभ होगा। पुराने समय में युद्ध भूमि में शंख बजना केवल एक आवाज नहीं थी, वह घोषणा थी। युद्ध शुरू होने का संकेत था, सेना को तैयार करने का संकेत था, और सामने वाले पक्ष को यह बताने का संकेत था कि अब बातें समाप्त हो चुकी हैं। अब निर्णय शब्दों से नहीं होगा, अब युद्ध भूमि बोलेगी। भीष्म का शंख इसलिए केवल दुर्योधन के लिए नहीं था, वह पूरी कौरव सेना के लिए था। सेना को यह सुनना था कि उनका सेनापति तैयार है, और दुर्योधन को यह महसूस करना था कि भीष्म सच में उसके पक्ष का नेतृत्व करेंगे। कभी कभी किसी टूटते हुए मन को सलाह नहीं चाहिए होती, उसे कोई ऐसा चाहिए होता है जो बिना बोले बहुत कुछ बोल दे। कभी पिता बच्चे के कंधे पर हाथ रख देता है, कभी माँ चुपचाप पास बैठ जाती है, कभी कोई दोस्त कुछ नहीं पूछता, बस साथ चलता है। वह समस्या हल नहीं कर, लेकिन उसका साथ मन को गिरने नहीं देता। भीष्म ने भी दुर्योधन को लंबा उत्तर नहीं दिया, उन्होंने अपनी उपस्थिति दी, और यह उपस्थिति शंख की आवाज बनकर पूरी सेना तक पहुंची। आइए अब 13वें श्लोक की तरफ बढ़ें। अगर 13वें श्लोक को सरल अर्थों में समझें तो इसके बाद संजय कहते हैं, तुरंत शंख, नगाड़े, बिगुल, तुरही और मृगंत जैसे युद्धवाद एक साथ बजने लगे और उनकी संयुक्त ध्वनि बहुत प्रचंड हो गई। अब दृश्य और बड़ा हो जाता है। सबसे पहले भीष्म का शंख बजा था, फिर जैसे पूरी सेना ने उस संकेत को पकड़ लिया, शंख बज उठे, नगाड़े बज उठे, ढोल और तुरही की आवाज उठी। युद्ध भूमि में एक साथ इतनी ध्वनि गूंजी कि पूरा वातावरण बदल गया। भीष्म का शंख जैसे चिंगारी था, और कौरव सेना की ध्वनि उस चिंगारी से उठी हुई आग की तरह फैल गई। अब तक युद्ध भूमि प्रतीक्षा में थी, अब वह जाग चुकी थी। अब तक दुर्योधन बोल रहा था, अब सेना बोल रही थी। अब तक मन की चिंता चल रही थी, अब बाहरी युद्ध का शोर शुरू हो चुका था। लेकिन इस शोर को केवल उत्साह समझना अधूरा होगा, क्योंकि युद्ध का शोर हमेशा दो बातें साथ लेकर आता है। एक तरफ वह सैनिकों में साहस भरता है, दूसरी तरफ वह ये भी याद दिलाता है कि अब जो शुरू होने वाला है उसकी कीमत बहुत बड़ी होगी। शंख और नगाड़ों की आवाज वीरता भी जगा सकती है, लेकिन वही आवाज विनाश की शुरुआत भी बन सकती है, और यही महाभारत की गहराई है। बाहर से यह दृश्य बहुत शक्तिशाली लगता है, सेना तैयार है, वाद्य बज रहे हैं, महारथी खड़े हैं, हर तरफ जोश है। लेकिन इसी शोर के पीछे एक आने वाला मौन भी छुपा है, क्योंकि कुछ ही देर बाद इसी युद्ध भूमि में अर्जुन का मन टूटेगा। इसी युद्ध भूमि में वह अपना धनुष नीचे रख देंगे, और इसी युद्ध भूमि में कृष्ण गीता सुनाएंगे। इसलिए यह शंख केवल युद्ध का आरंभ नहीं है, यह उस क्षण की तैयारी भी है जहां मनुष्य पहली बार अपने भीतर के युद्ध को देखेगा। अब इसे जीवन में ऐसे समझिए, हमारे जीवन में भी कई बार ऐसा समय आता है जब हम बहुत सोच चुके होते हैं, बहुत बोल चुके होते हैं और बहुत डर चुके होते हैं। फिर एक क्षण आता है जब कोई हमें और समझाने नहीं आता, बस कोई हमारे साथ खड़ा हो जाता है। कभी वह कोई अपना होता है, कभी कोई गुरु होता है, कोई दोस्त होता है, और कभी हम अपने ही भीतर की आवाज़ सुनते हैं जो हमसे कहती है, बहुत हुआ, अब उठो। यही वह शंख है
हर बार शंख बाहर नहीं बजता, कई बार वह हमारे भीतर बजता है जब मन कहता है कि अब डरते रहना काफ़ी हुआ, अब निर्णय लेना होगा, अब खड़े होना होगा। लेकिन यहाँ एक और बात समझनी ज़रूरी है। भीष्म का शंख साहस दे रहा था, लेकिन वह साहस किस दिशा में जा रहा था? क्योंकि केवल साहस काफ़ी नहीं है, साहस किसके लिए है यह भी ज़रूरी है। अगर साहस सही दिशा में हो तो वह जीवन बदल सकता है, अगर साहस गलत दिशा में हो तो वही साहस विनाश का कारण बन सकता है। भीष्म ने दुर्योधन को साहस दिया, लेकिन दुर्योधन का मार्ग कैसा था, यह प्रश्न पूरी गीता में खुलता जाएगा। इसलिए श्लोक की बात हमें समझनी पड़ेगी कि जब किसी का मन कमज़ोर पड़ रहा हो तो उसे हमेशा सलाह मत दो, कभी कभी उसके साथ खड़े रहना ही सबसे बड़ा सहारा होता है। लेकिन जब किसी को साहस दो तो यह भी देखो कि वह साहस उसे किस दिशा में लेके जा रहा है, क्योंकि साथ देना सुंदर है पर गलत दिशा में साथ देना धीरे धीरे विनाश भी बन सकता है। भीष्म का शंख हमें दो बातें सिखाता है। एक, मजबूत उपस्थिति टूटते हुए मन को संभाल सकती है, और दूसरा, हर शक्ति को सही दिशा चाहिए। अब युद्धभूमि गूंज चुकी थी, कौरवों की ओर से शंख और वाद्य बज चुके थे। बाहर से यह दृश्य बहुत प्रभावशाली था, लेकिन अभी एक और ध्वनि बाकी थी। अगली वीडियो में हम सुनेंगे कि जब श्री कृष्ण और अर्जुन अपने दिव्य शंख बजाते हैं तो युद्धभूमि की ऊर्जा कैसे बदल जाती है। कौरवों की ध्वनि बहुत प्रचंड थी, लेकिन कृष्ण और अर्जुन के शंख में कुछ और ही ध्वनि थी। वह केवल युद्ध का उत्तर नहीं था, वह धर्म की उपस्थिति का संकेत था। अगली वीडियो में हम समझेंगे हर आवाज़ एक जैसी क्यों नहीं होती। कुछ आवाज़ें केवल शोर करती हैं और कुछ आवाज़ें आपके हृदय अंदर तक झकझोर देती हैं।